इधर उधर हैं कई मंजिल, चल सको तो चलो, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। आज टॉपिक है हमारा वैद्युत धारिता। आज वैद्युत धारिता कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये होती क्या है, किसी वैद्युत चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वैद्युत चालक है तो उसके द्वारा जो भी आवेश मींस चार्ज को ग्रहण किया जाएगा, जितना भी आवेश वो अपने अंदर ले सकता है, जितना भी वो एक्सेप्ट कर पाए चार्ज को, उसे हम कहते हैं कि वो उसकी क्षमता, जितनी भी उसकी क्षमता होगी उसी को हम कहेंगे कि वो क्या है, वैद्युत धारिता है, वो उसकी वैद्युत धारिता है। तो किसी वैद्युत चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात C = Q/V, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट, वैद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो होता है फैरड, या फिर Q आवेश है कूलाम, V है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है या फैरड भी होता है। अधिकतर फैरड ही लिखते हैं इसको। वैद्युत धारिता की जो विमा होती है वो होती है आवेश की विमा बटे विभव की विमा, क्योंकि आवेश Q है, नीचे विभव V है, तो इसकी विमा आवेश की विमा होती है AT, विभव की विमा होती है M/L2T-3 A-1। अब इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो M+1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1, L2 है ऊपर जाएगा L-2, T हाई है, ये T-3 है ऊपर जाएगा T4 हो जाएगा, क्योंकि T1 और T3 है, T4 हो जाएगा। A-1 है, एक ये है, 2 हो जाएंगे, A2 हो गया, ये इसकी विमा हो गई। एक फैरड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है डेफिनेशन। तो C की जो C का फार्मूला है वो होता है C = Q/V। यदि हम किसी भी वैद्युत चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उसमें वृद्धि, इसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट की हो, जो विभव में वृद्धि कितने वोल्ट की हो, 1 वोल्ट की हो, तो उसकी धारिता कितनी होती है, 1 फैरड होती है। यही डेफिनेशन यहां बन जाएगी कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, इसके चालक जो भी हो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। ये डेफिनेशन है 1 फैरड की। ये टॉपिक है पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता, मतलब विलगित गोलीय चालक की धारिता भी इसको कह सकते हैं। यहां पर चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों चीजें एक ही हैं। इंग्लिश होगी कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। माना स्मॉल a त्रिज्या का कोई पृथक गोलीय चालक है, मतलब इसके आसपास और कोई चालक नहीं रखा गया है। किसी के परावर्तांक वाले माध्यम जल, जैसे जल में या मोम में क्या हुआ गया, इसे जो है रखा गया है। माना गोलीय चालक को +Q आवेश दिया गया है, जो गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। गोले के पृष्ठ पर विभव एक समान होगा। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V = फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हो, 1/4πε0 × Q/, इसमें देखिए त्रिज्या कितनी इसकी है, स्मॉल a है, तो Q/A हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि गोलीय चालक की जो धारिता होती है, चालक की धारिता
का जो फार्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। तो C इक्वल टू क्यू की क्यू तो क्यू रहेगा। देखिए V की वैल्यू क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, C इक्वल टू आ गया, इसे पलट दो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए आ गया। देखिए और ये माध्यम K है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K भी हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ए, ये तो ये हो ही जाएगा। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए ये K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, जहां K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, वैद्युतांक है। यदि माध्यम जो है निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो K की वैल्यू होती वो होती है 1, तो हो जाएगा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, K की वैल्यू 1, सिर्फ A बचेगा। ये होगा हमारा फार्मूला। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये तब की बात है जब दोनों प्लेटों के बीच में एक क्या भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, पूरा इनके बीच पदार्थ। परावैद्युत जो पदार्थ है वो ये होता है कि इससे हो करके आर पार धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। आप समझ लीजिए यूं कुछ कि वो होगा जैसे कुचालक पदार्थ। आप मान लीजिए कुचालक पदार्थ है वो, ठीक है ना, उससे होकर धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। वो क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, छोटी सी भाषा में। चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज होगी कि माना धातु की दो आयताकार प्लेटें हैं P1 और P2 हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और स्मॉल d दूरी पर रखी हैं। किस दूरी पर रखी हैं, स्मॉल d दूरी पर रखी हैं। माना प्लेटों के परावैद्युतांक वाला कोई, माना प्लेटों के बीच, माना प्लेटों के बीच में, माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत माध्यम भरा है। कुछ भी पदार्थ भरा है, मान लीजिए मोम है, पानी है, कुछ भी भर दीजिए आप। माना संधारित्र की प्लेट P1 को, इस प्लेट P1 को क्यू आवेश दिया जाता है, हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण, जो प्रेरण होता है उसके कारण प्लेट P2 के अंदर की ओर, प्लेट P2 के अंदर की ओर ऋणात्मक तथा बाहर की ओर धन आवेश, बाहर की ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे इस धनावेश को प्लेट P2 को भूसंपर्कित करके इसे हम क्या करते हैं, वही जो अर्थिंग कहते हैं ना घर में, वही अर्थिंग मतलब भूसंपर्कित बोलते हैं उसे सही से हिंदी में। तो उसे जो है क्या कर देते हैं, हम धनावेश को इसके द्वारा पृथ्वी में भेज देते हैं, क्योंकि अर्थ में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट मीन इसे खत्म कर देते हैं, तो भेज दिया जाता है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। आइए देखते हैं। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ये चीज हम लोग इसके जो पहले था गॉसी थ्योरम वाले में हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान ए, तो यहाँ पर Q अपान ए हो जाएगा, इसलिए E इक्वल टू हो जाएगा Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू एक फार्मूला और होता है V अपान डी होता है। तो यहां से यदि हम V की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। और समीकरण एक से E का मान रखने पर E का मान हम लोग रखते हैं, तो यहां पर E का मान रखो यहां से, तो V इक्वल टू आ जाएगा E की वैल्यू Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो D हो जाएगा। ये हमारी V की वैल्यू हो गई है। संधारित्र की धारिता
संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है C इक्वल टू वो होता है Q अपान V। तो C इक्वल टू Q तो है ही है, V की वैल्यू है Q अपान A एप्साइलन 0 के A एप्साइलन 0 इंटू D है, Q से Q कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू हो जाएगी, ये बटे का बटा पलट जाएगा ऊपर, के A एप्साइलन 0 अपान D हो जाएगा। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आंशिक रूप से का मतलब रहा कि इस पूरे में पदार्थ ना भरा हो, सिर्फ थोड़े से स्थान में भरा हो, जैसे कि स्मॉल टी। ये इसे ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि जब प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी हो तब इनके बीच धारिता क्या होगी, तो ये भी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इस पार्ट में जितने भी प्रूफ आज हमने बताए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट ही हैं। तो देख लीजिए, लैंग्वेज है कि माना धातु की दो आयताकार प्लेटें P1 व P2 हैं जो एक दूसरे के समांतर स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। माना प्लेटों के बीच एक के परावैद्युतांक की स्मॉल टी मोटाई की, इसका जो परावैद्युतांक है वो के है और इसकी मोटाई स्मॉल टी है, स्मॉल टी मोटाई की आयताकार पट्टी रखी है। माना संधारित्र की प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा प्लेट P2 के अंदर की ओर ऋणात्मक तथा बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्लेट P2 को भूसंपर्कित करके ये अर्थिंग है, भूसंपर्कित करके पृथ्वी में भेज दिया जाता है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। वायु में वैद्युत विभव VA, तो VA का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू वो होता है E इंटू T, और ये E जो है वो एयर के लिए है क्योंकि हम वायु में ही निकाल रहे हैं तीव्रता, तो VA इक्वल टू हो जाएगा EA इंटू डी। और देखिए डिस्टेंस जिसमें एयर होगी, सिर्फ कितने भाग में एयर होगी, ये डी है, तो डी से टी भाग हटा दो, सिर्फ डी माइनस टी जितना बचेगा, डी से टी हटा दो, जितने में बचेगा उसमें एयर होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई की वैल्यू होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू जो डी है वो डी क्या होगा, डी माइनस टी स्थान में क्या होगा, हमारी एयर होगी, क्योंकि टी में तो खुदे माध्यम है और डी पूरा है, तो टी हटा देंगे, जो आएगा वो क्या होगा, डी माइनस टी होगा। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, डी माइनस टी हुआ, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब माध्यम में निकालते हैं, माध्यम में वैद्युत विभव वो क्या होगा, तो Vm का लेते हैं, मी फॉर मीडियम, तो Em इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए Em, तो Em क्या होगा, वही होगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम का जो परावर्तन क्या होगा, के होगा, इंटू देखिए कितने में रखा है माध्यम, स्मॉल टी जगह में है तो स्मॉल टी हो जाएगा। अब चूंकि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो क्यू अपान ए, तो यहां रख देंगे हम Vm इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हम निकालेंगे, ठीक है ना, अब हम चलते हैं यहां पर निकालते हैं परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू VA प्लस VM। तो V इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, VA जो है वो है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस ये क्या है VM, वो है Q अपान के
ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी है, कॉमन ले लेंगे हम। बचेगा क्या, डी माइनस टी प्लस टी अपान के यहां बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लिखेंगे संधारित्र की धारिता यहां नहीं, इधर देख लीजिए, यहाँ इतने में आ जाइए, वहां विजिबल नहीं है। V इक्वल टू संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपान V, और C इक्वल टू देखिए क्यू की वैल्यू वहां देखिए, सॉरी क्यू तो क्यू रहेगा, देखिए V की वैल्यू वहां क्या निकली है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसे हम पलट देंगे, क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा, आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर कर लीजिए आगे, ये इसे ऊपर ले जाइए, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये होगा हमारा फार्मूला, आ जाएगा फार्मूला आया है, वो आया है यही C इक्वल टू, किधर लिख दें जहां विजिबल हो, चलिए यहाँ लिख दें, जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो यहाँ हम लिख देंगे, प्रूफ आया है वो यहाँ आ गया, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये हमारा फाइनली प्रूफ हुआ है। हमारा ये प्रूफ है गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माना एक गोलाकार संधारित्र दो सुचालक गोलों ए व बी को मिलाकर बना है, ए और बी को मिलाकर बना है, जिनके बीच के स्थान में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसका जो परावैद्युतांक है बीच के माध्यम का वो कैपिटल के है। माना गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। गोले ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, यदि गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो गोले बी के अंदर की ओर, गोले बी के अंदर ऋणावेश तथा बाहर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यहां धनावेश बाहर उत्पन्न हो जाता है, जिसे भूसंपर्क द्वारा जो है कहां, पृथ्वी में भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं गोले ए के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, गोले ए के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू VA मान लीजिए, क्योंकि ये A रहेगा तो गोला A है ना, गोले A पर विभव क्या हो जाएगा, इसको 1 कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, देखिए प्लस चार्ज है तो Q अपान त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। गोले देखिए गोले B के आंतरिक सतह पर ऋणावेश है, तो गोले B के ऋणावेश के कारण गोले A के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, ध्यान दीजिए, गोले B के ऋणावेश के कारण, ऋणावेश इट मीन्स कह सकते हो माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू 1/4 सेकेंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं परिणामी विभव
जो परिणामी विभव V होगा, V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू V1 1/4πε0 इंटू Q अपान A प्लस V2 है 1/4πε0 माइनस Q अपान B। V इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिए, जो कुछ कॉमन है, Q भी देखिए कॉमन है, नीचे 4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4πε0 भी कॉमन होगा, बचेगा क्या 1/A माइनस 1/B बच जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो V इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 इंटू B माइनस A अपान AB हो जाएगा। ये होगा, हमें निकालना है धारिता, तो संधारित्र की धारिता यहाँ पर माध्यम है तो K हो जाएगा, परावर्तांक का मतलब वो है ना K, तो K कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपान V, तो यहाँ क्या होगा C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू है Q अपान 4πε0 इंटू B माइनस A अपान AB हो जाएगा। अब देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4πε0 AB अपान B माइनस A, तो C इज इक्वल टू K भी रहेगा, यहाँ पर K भी है, तो आएगा 4πε0 K AB अपान B माइनस A, ये हमारा हो जाएगा घटता। यदि देखिए, यदि परावैद्युतांक के बराबर 1 हो, अर्थात माध्यम वायु निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपान B माइनस A हो जाएगा।